ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। योग वॉलंटियर का इसको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। योग केवल इसने रिकॉर्ड के लिए नहीं, अपनी फिटनेस के लिए शुरू किया था। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जंक फूड नहीं खाती। जिसने करवाया था दिव्यांग बच्चों का योगासन और बनाया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड। स्वामी रामदेव जो योगा के टीचर हैं और उसके शिष्य जो आचार्य बालाकृष्ण हैं वो भी वान्या को सम्मान दे चुके हैं। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ਦਾ ਵਾਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। ਏਸ਼ੀਆ बुक ऑफ रिकॉर्ड ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ। कैसे सीखा आपने, किससे सीखा ये? पापा ने। तो छोटे बच्चों को आप योगा भी सिखा रहे हो, वहां भी जा रहे हो क्या? मैगी, नूडल, पिज्जा, पास्ता नहीं खाते। वान्या शर्मा अभी ये 4 साल की है। जब 2 साल की थी तब से योग कर रही है। सबसे छोटी है योगनी, जिसने करवाया था दिव्यांग बच्चों का योगासन और बनाया था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का एक रिकॉर्ड। ये वान्या शर्मा भी 4 साल की है और मार्च 2022 में 4 वर्ष 4 महीने की 14 दिन की वान्या जो दिव्यांग बच्चों को योगासन सिखाकर अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुकी है। इससे पहले भी योग में 5 रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसमें इंटरनेशनल, एशिया, इंडिया और योगा बुक ऑफ रिकॉर्ड शामिल है। इसके अलावा स्वामी रामदेव जो योगा के टीचर हैं और उसके शिष्य जो आचार्य बालाकृष्ण हैं वो भी वान्या को सम्मान दे चुके हैं। वान्या शर्मा विशाल भारती पब्लिक स्कूल पश्चिम विहार दिल्ली में पढ़ती है और आयुष मंत्रालय की ओर से योग वॉलंटियर का इसको सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। सो वान्या शर्मा भी 4 साल की है। जब 2 साल की थी तब से ये योगा कर रही है और दिव्यांग बच्चों को योगा भी सिखा रही है। इसकी ये खासियत है। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे बच्चे बहुत देर से जागते हैं क्योंकि उनको नींद बहुत आती है, लेकिन वान्या सुबह उठकर अपनी दिनचर्या में सबसे पहले अपने पिता को देखती है। पिता इनके योगा टीचर हैं और ऐसे ये अब योगा टीचर, सबसे छोटी योगा टीचर जो दिल्ली की हैं, ये दिव्यांग बच्चों को योगा भी सिखा रही है और इसका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है और 5 रिकॉर्ड ये बना चुकी है वान्या। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ। 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਯੋਗਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਨਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ हिंदी ज़्यादा समझते ने और बच्चा वान्या से हम बात करेंगे। वान्या, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। थैंक यू आपका। पहले तो क्या नाम है आपका? वान्या। वान्या, ये कब से कर रही हो योगा जी आप? जवानू 4 साल की थी तब से। अभी कितने साल की होगी आप? अभी 4 साल की होगी ना। तो कैसे सीखा आपने, किससे सीखा ये? पापा ने। पापा से। शुरुआत में कोई दिक्कत हुई तो प्रॉब्लम आई पहले? तो कितने बजे, कितना सुबह कितने बजे उठते, कितने बजे करते हो? रूटीन क्या आपका? 4 बजे। 4 बजे उठते हो। तो छोटे बच्चों को आप योगा भी सिखा रहे हो, वहाँ भी जा रहे हो क्या? तो वो सीख जाते हैं वो। और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप? विशाल भारती। और आपके पापा का नाम क्या है?
हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा, वेरी गुड। और कितने सर्टिफिकेट कितने मिले आपको? मेडल भी मिले, कुछ सर्टिफिकेट भी मिले, कितने मिले? ओ 10। अच्छा हाँ जी, शर्मा जी ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਚਲੋ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੋਗਾ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੱਗ ਗਈ? नहीं, ऑनलाइन क्लासेस अभी कोरोना के टाइम पे चल रही थी, तो मैं भी क्लास बच्चों की लेता था, मैं भी स्कूल में टीचर हूँ। तो उनको देख देख के ऑनलाइन क्लासेस में ही जो स्कूल के लिए बच्चों के लिए मैं तैयार करता था अपना सिलेबस, उसको देख देख के इसने भी सीखना शुरू किया। और उसके बाद इसने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज किया है। और योग केवल इसने रिकॉर्ड के लिए नहीं, अपनी फ़िटनेस के लिए शुरू किया था। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि जंक फूड नहीं खाती है। यदि आप बाहर की चीज़ें खिलाओगे तो ये खुद ही अवॉइड करती है, नहीं खाती है, और घर का खाना ही पसंद करती है। तो ये चीज़ें तो शुरुआत से मुझे लगता है हर बच्चे में यदि डाली जाए तो पूरा इंडिया फिट रहेगा, जैसा कि सपना है हमारे प्रधानमंत्री जी का भी कि पूरा देश स्वस्थ रहे, बच्चे स्वस्थ रहें। तो मुझे लगता है योग से अच्छी चीज़ कोई नहीं है। और केवल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे ही योग को याद ना करके हम पूरे साल भर यदि योग करें और अपने आप को स्वस्थ करें तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। वन्या, क्या कुछ कहोगे आप, बोलोगे? आप क्या क्या खाते हैं? बोलो। क्या क्या रोटी, दही और चावल और पनीर और दही और सब्जी ये खाते और हैं? केला और वो क्या होता है, एप्पल एप्पल। खाती है। और अच्छा, दूध? दूध पीती है? और जंक फूड? नहीं खाने, मैगी, नूडल्स, पिज़्ज़ा, पास्ता? नहीं खाते। वेरी गुड। सो अक्सर बच्चे तो यही मांगते हैं आजकल। हाँ जी, नहीं ये खाते नहीं इसको। जो भी है, जब बाहर भी हम कभी जाएं तो खुद ही अवॉइड करती है ये सारी चीज़ें खाना, क्योंकि योग से ये 2 साल की थी तब से जुड़ गई थी। तो तब से लेके अब तक जो भी इसने सीखा और अपने आप को फिट रखना सीखा, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि 4 साल का बच्चा तो अभी फ़िटनेस के लिए मुझे लगता है अवेयर भी नहीं होता कि फ़िटनेस क्या होती है। और ये जंक फूड ना खा के, ऑयली फूड्स ना खा के इसने साबित किया है कि छोटा बच्चा भी, यदि कोई भी चाहे, बड़ा भी चाहे कि हमें फ़िट रहना है तो फिट रह सकता है। जो छोटे बच्चे आपको देखते हैं वो आपसे पूछते नहीं आपने कहाँ से सीखा? आपसे सीखना चाहते हैं वो छोटे बच्चे? हाँ, क्या करें, क्या ना करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं? दूध पिए, दही खाए, रोटी खाए और सब्जी खाए और दूध पिए और क्या ना खाएं? सिकड़ी नहीं और खाए क्या ना खाएं, बताओ क्या ना खाएं? और और क्या ना खाएं वो बताओ। पिज्जा नहीं खाने पिज़्ज़ा नहीं खाना चाहिए। और बर्गर? बर्गर नहीं खाना चाहिए। ਸੋ ਵਾਨਿਆ ਡਾਈਟ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ नहीं खाना चाहिए। मेरे वर्गे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ सचेत हों। और क्या खाएं, दोबारा बता दो, क्या खाएं? छोटे बच्चे, आप जैसे छोटे बच्चे क्या खाएं? रोटी और दही और चावल और दही, सब्जी और केला और दूध। ठीक है। सो हाँ जी, एक लास्ट में और मैसेज क्या है आपका? सभी लोग घर पे बैठ के योग करें। हाँ, बोलो हाँ, रोज करें, योग करें। बोलो, रोज करें, रोज करें। योग करें। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਵਜਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵਾਨਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ, ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਹੈਗਾ। और ये मेडल भी हैगे ने ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड दे। वानिया, क्या मैसेज दे रहे थे अभी आप? बच्चों, जंक फ्रूट नहीं खाना है, घर पे बैठ के योग करो, सुस्त रहो। और क्या मैसेज है? और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है। क्या नहीं खाना है? जंक फ्रूट नहीं खाना है, एप्पल खाना है और दही खाना है और
रोटी खानी है और सब्जी खानी है और केला खाना है और एप्पल खाना है। ये इतने सारे सर्टिफिकेट जो मैं देख रहा हूँ आपके इधर, मेरी बात को ध्यान दो। जो इतने सारे सर्टिफिकेट है, ये 1 2 3, ये सभी सर्टिफिकेट आपने लिए हैं या किसी और के हैं? ये मैंने लिए हैं। मैंने लिए हैं। कितनी खुशी होती है जब ऐसे मेडल मिलते हैं आपको? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। तो पापा मम्मी कितने खुश होते हैं? बहुत ज़्यादा। जो लोग आपसे मिलना आते हैं वो आपको क्या कहते हैं फिर? जैसे आपने रामदेव जी को मिले और आचार्य बालकृष्ण को मिले थे, तो उन्होंने क्या बोला था आपको? रामदेव जी बहुत खुश हुए थे। अच्छा, तो बड़े होकर क्या बनना चाहोगे वान्या? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहोगे। तो अभी कितने बच्चों को योगा सिखा रहे हो? कितने बच्चे आ रहे हैं क्लास में? 10 बच्चे आ रहे हैं। हाँ जी शर्मा जी, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਯੋਗਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? नहीं, फिजिकली प्रॉब्लम कोई नहीं आती, बल्कि अब से छोटी उम्र में यदि बच्चे ने योग सीखना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है कि वो, एक तो आपने खुद ही देखा वान्या को जैसे अवेयर है फिटनेस को लेके, क्योंकि अभी आप छोटे बच्चों को बोलो कि आप जंक फूड या किसी भी बर्गर शॉप पे या किसी पिज़्ज़ा शॉप पे जाओ, तो मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उन चीज़ों को खाने में। लेकिन योग से जुड़ने के बाद कम से कम बच्चे में ये अवेयरनेस है कि मुझे बाहर की चीज़ें नहीं खानी, जंक फूड नहीं खाना। तो मुझे लगता है स्वस्थ बच्चे रहेंगे और पूरा समाज स्वस्थ रहेगा यदि योग किया जाए तो। और योग तो हमारे ऋषि मुनियों की पुरानी परंपरा है, कितने सालों से चला आ रहा है। आजकल के दौर में जिम पे बच्चे ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन तब भी कोरोना काल में जब आपने देखा कि जब सब डॉक्टर्स अपनी पूरी मेहनत से लगे हुए थे बचाने के लिए लोगों की ज़िंदगियां, तो योग ने भी अहम भूमिका निभाई है उस चीज़ को ठीक करने में। ਸੋ ਇਹ ਵਾਨਿਆ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੀ ਵੀ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਨਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦੀ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਰੋਟੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਤੇ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV।